बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें एक और दिन बख्श दिया कि हम उसकी पाक हज़ूरी में आके उसके ज़िंदा कलाम सुन सकें। हम अपनी रूटीन के मुताबिक कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे, जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं बुक ऑफ एक्ट्स, रसूलों के अमाल। तो लास्ट टाइम हमने चैप्टर 8 को ख़त्म किया था और आज हम चैप्टर 9 को देखेंगे। इट्स टोटली न्यू टर्न, इसको हम कह सकते हैं पौलुस रसूल के बारे में, हिस्टोरिक इवेंट। लास्ट टाइम जब हमने उसका नाम देखा तो वो चैप्टर 8 के आगाज़ में ही हम पढ़ते हैं, लिखा है और साउल उसके कत्ल पर राज़ी था। वर्ष 3 में, और साउल कलीसिया को इस तरह तबाह करता रहा कि घर घर घुसकर और मर्दों और औरतों को घसीट कर कैद कराता था। बस जो परागंदा हुए थे वो कलाम की खुशखबरी देते फिरे और एक्चुअली दूसरे शहरों में चले गए। तो आए मेरे साथ चैप्टर 9 को निकालें। पॉल के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ से उसकी लाइफ का टर्न शुरू होता है, बल्कि यू टर्न कह सकते हैं कि शुरू हो सकता है। चैप्टर 9 वर्स 1। और साउल जो अभी तक खुदावंद के शागिर्दों के धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार काहिन के पास गया और उससे दमिश्क के इबादत खानों के लिए इस मजमून के ख़त मांगे जिनको वो इस तरीक़ पर पाए, खा मर्द खा औरत, उनको बांध कर यरूशलेम लाए। आगे हम देखेंगे कि किस तरह जब वो इस प्लान को लेकर, इस मंसूबे को लेकर दमिश्क की तरफ रवाना होता है तो उसके साथ क्या होता है। यहाँ पर पॉल की लाइफ चेंजिंग का जिक्र है, किस तरह उसकी लाइफ चेंज हुई। मैं समझता हूँ कि आप में से बहुत से पौलुस रसूल की ज़िंदगी के बारे में कुछ ना कुछ मस्त जानते हैं, लेकिन अगर हम इसकी ज़िंदगी की उस तब्दीली को, उस चेंज को अच्छी तरह देखना और समझना चाहते हैं तो इसके लिए हमें पूरे अकाउंट्स चाहिए। तो वो एक्चुअली चैप्टर 9, चैप्टर 22 और चैप्टर 26 को अगर हम पढ़ें तो तब हमें उसकी पूरी कहानी और पूरा इवेंट मिलेगा, क्या क्या हुआ, क्या क्या हालात थे, किस तरह हुआ। तो बेशक हम चैप्टर 20 तक नहीं पहुँचे, 26 तक, तो मैं उन सब को एक्चुअली मिलाकर आपके सामने पेश करना चाहता हूँ ताकि हम एक्चुअली पॉल की कन्वर्शन को, उसकी तब्दीली को, जो कह सकते हैं कि वेरी ड्रामेटिक तौर पर, दिस नो अदर कन्वर्जन हैपन लाइक पॉल, नन लाइक पॉल मोस्ट इफेक्टिव इवेंजलिस्ट, जो कलाम मुक़द्दस में 13 किताबों का मुसन्निफ बना, 13 बुक्स ही रोट। और न्यू टेस्टामेंट में आफ्टर जीसस इज़ अ डोमिनेंट फिगर, आप कह सकते हैं कि जिसकी ज़्यादातर तालीम आपको मिलेगी। यीशु के बाद अगर कोई फिगर प्रोमिनेंट नज़र आता है तो वो कौन है? पॉल। इट्स अ ग्रेट मॉडल। एक बहुत खूबसूरत उसकी एक बात है जिसमें वो कहता है, फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट। He is my hero as well. I so much blessed by the life of Paul. I really love this great man. उसकी, जैसे मैंने कहा, तब्दीली का जिक्र 3 जगहों पे है। यहाँ पर जो वाक़या हुआ उसको लूक बयान करता है, फिर 2 जगह पे वो खुद इस बात को खुद बयान करता है टेस्टमनी के तौर पर। एक दफ़ा वो यरूशलेम में जब जाता है, एक दफ़ा जब वो अग्रिप्पा बादशाह के सामने खड़े होता है तो वहाँ वो अपनी तब्दीली का और अपनी चेंज का जिक्र करता है। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं, बाय बर्थ ही वॉज अ जू, बाय कन्विक्शन ही वॉज अ फैरिसी, and by citizenship he was a Roman, and by education he was a Greek, and by grace he was a Christian. Missionary, mubashir, pastor, teacher, preacher, organizer, leader, thinker, fighter and lover.
ये सारी चीज़ें उसमें आप देख सकते हैं अगर आप उसको स्टडी करते हैं। इसको आम तौर से कहा जाता है सॉल ऑफ तार्सिस। इसकी पैदाइश कहाँ हुई? तरसीस का शहर में उसकी पैदाइश हुई। तरसीस शहर टर्की और सीरिया के बॉर्डर के दरमियान में है और उन दिनों में ये एक बहुत ही फेमस सिटी थी तार्सिस, ख़ास एजुकेशन इस वजह से। और उस एरिया में मिडिल ईस्ट में 3 यूनिवर्सिटी थी, उनमें से एक यूनिवर्सिटी तार्सिस में थी, दूसरी जो एथेंस में थी, तीसरी अलेक्जेंड्रिया में थी। सौल का बाप भी एक यहूदी था लेकिन उसकी शहरियत कौन सी थी? रोमी शहरियत थी। बिलाशुबा वो खुद भी एक फरीसी था और पॉल को ये विरासत में टाइटल मिला और बल्कि मैं कह सकता हूँ वो कुछ ज़्यादा ही कट्टर फरीसी था। वो अपने बारे में कहता है कि मैं इतना प्योर था कि 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इसराइल की कौम, बिन्यामीन के कबीले का, इब्रानियों का इब्रानी, शरीयत के एतबार से फरीसी, जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला और शरीयत की रास्तबाजी के लिहाज से बेऐब था। और बहुत ज़्यादा इम्कान है, ज़्यादातर बिलीव करते हैं स्कॉलर के 13 साल की उम्र में जिसको यरूशलेम भेज दिया गया। क्यों भेज दिया गया? क्योंकि जबकि जूश जो लड़के जब 13 साल के होते हैं तो मैनहुड में चले जाते हैं तो वो शरीयत की पूरी तालीम हासिल कर सके और ओल्ड टेस्टामेंट का वो एक्सपर्ट बना, माहिर बना पौलुस रसूल। उसने एक उस वक़्त के मशहूर जो आलम था गैमलियल, उसके अंदर उसने अपनी एजुकेशन पाई, यानी उसकी तरबियत यरूशलेम शहर में गैमलियल के कदमों में हुई। उस वक़्त का वो बहुत बड़ा आलम था और वो अपने बाप दादा की शरीयत की ख़ास पाबंदी की तालीम पाई और सब यहूदी जानते थे कि वो अपनी कौम के दरमियान जवानी में उसका जो चाल चलन था वो क्या था कि वो अपने दीन के सबसे ज़्यादा पाबंद मज़हब फ़िरका की तरह ज़िंदगी गुजारता था और इतना वो सरगर्म था, अपने मज़हब में गहरा था, अपनी शरीयत में, कि वो जल्द ही अपने हमउम्रों से ज़्यादा आगे बढ़ गया। और गैमलियल को आप देखते हैं कि यीशु की ज़िंदगी में उसका भी रोल है। तो बड़ी हद तक ये यकीन किया जाता है कि पौल भी यीशु से किसी न किसी तरीके से वाकिफ होगा, सुना होगा, देखा होगा उसने, क्योंकि उस वक़्त वो जवान आदमी था और तालीम हासिल कर रहा था। और अगर ना भी मिला हो सकता है तालीम हासिल करके वो वापस तरसीस में चला गया हो, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो जब स्तिफनस को संसार किया जाता है तो वो वहाँ मौजूद है, यरूशलेम में मौजूद है। तो वो इन खबरों से खुद बखूबी वाकिफ होगा कि जो कुछ यरूशलेम में हो रहा है, जो कुछ वहाँ पे कन्वर्जन हो रही है, क्योंकि ये छुपने वाली बात नहीं थी, क्योंकि बहुत से यहूदी ईमान ला रहे थे एक ऐसे स्ट्रेंज टीचिंग पर जो यहूदी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। और सिर्फ आम यहूदी नहीं बल्कि हमने पढ़ा था कि बहुत से काहिनों की जमात भी ईमान ले आई। तो मैं नहीं समझता कि ये इस बातों से बेखबर होगा। तो ये सारी बातें उसको मालूम थी और आम तौर पे ज़्यादातर जो यहूदी ईमान ला रहे थे वो यूनानी माल यहूदी ईमान ला रहे थे। यूनानी माल यहूदी कहा जाता है जो इसराइल से बाहर के इलाकों में पले बड़े थे, जो वहाँ पे रहते थे। जो 2 ग्रुप थे उनमें से एक ग्रुप था हेलेनिस्टिक, तो वो उनमें से ही स्तिफनस भी था और इवन पौलुस रसूल भी यूनानी माल यहूदी था, क्योंकि वो इसराइल से बाहर उसकी पैदाइश हुई, वहाँ ही वो पला बढ़ा था। लेकिन जो अपनी शरीयत तालीम थी उसने यरूशलेम में हासिल की। और बहुत से लोग जो यूनानी मल यहूदी थे खुदावंद पर ईमान ला चुके थे और जिनका ये अकीदा था कि यीशु मसलूब हुआ, मरा, दफन हुआ और तीसरे दिन जी उठा। और ये तालीम दिन ब दिन यरूशलेम में फैलती जा रही थी।
ईमानदार बढ़ते जा रहे थे। और इसी दौरान में वो हम वाक़या देखते हैं कि स्तिफनस का वाक़या देखते हैं कि किस तरह स्तिफनस को, जो हेलेनिस्टिक ज्यूज थे, उनके इबादत खानों में तरह तरह के लोगों से जाकर तो वो क्या उनके साथ बहस किया करता था कलाम मुकद्दस की। और बहुत से लोग उसकी बहस से, उसकी बात से, उसके आर्ग्यूमेंट से, उसके डिबेट से यीशु की तरफ आ रहे थे। और मैं पर्सनली तौर पे समझता हूँ कि पौलुस रसूल ने भी उससे बहस की होगी उन दिनों में जब वो वहाँ पर था। तो उसने भी वही बात, जब वो उसको कायल नहीं कर सकता, जब उसको जीत नहीं सका, तो क्या हुआ, पीछे पड़ा था कि कोई उसकी का मुकाबला ना कर सका, तो ही वॉज फ्यूरियस, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, क्रिश्चियनों के बारे में जला बुना बैठा था। और चैप्टर 8 के आगाज़ में हम देखते हैं कि वो किस तरह उसने जुल्म शुरू कर दिया। यरूशलेम में मसीहियों पर जुल्म शुरू हुआ, वो तितर बितर हो गए। कई दफ़ा ये होता है ना कि चलो इस इलाके में ये कोई एवेंजलिज्म हो रही है, ये क्रिश्चियन बढ़ रहे हैं, तो क्या किया, उन पर जुल्म और मुसीबतें डालनी शुरू कर दी। तो हो सकता है कि वो भाग जाते हैं तो सुकून आ जाता है। लेकिन ये शख्स ऐसा था कि ये उनके पीछे दूसरे शहरों में भी जा जाकर उनको सताना शुरू किया। इसको चैन नहीं था। यहाँ पर यरूशलेम से उन्होंने जुल्म करके उनको यहाँ से भगा दिया, लेकिन स्टिल उसने क्या किया कि वो सरदार काहिनों के पास गया और उनसे इजाज़तनामे लेकर लीगली तौर पर मैं उनको जाऊं, पकड़ूं, घसीट के लाऊं और फिर उनको सज़ा दिलवाऊं। वो चाहता था कि इनको मैं बिल्कुल ही ख़त्म कर दूं, इस फ़िरके को वो बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहता था। वो चाहता था कि यहूदी मज़हब जो है इसको मैं बिल्कुल खालिस रखूं, और इसके लिए मसीहियत का, इस नए फ़िरके का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी था। अब वो जब अपनी टेस्टमनी बादशाह के सामने पेश करता है तो वो अपनी उस सारी कहानी को पेश करता था। वो कहता है कि मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम की तरह तरह से मुखालफत करना मुझ पर फ़र्ज़ है। आज भी बहुत से लोग इस बात में कि मसीहत की या क्रिश्चियनिटी की मुखालफत करना अपने आप को अजर समझते हैं, अच्छा समझते हैं, उनको मिटाना, ख़त्म करना दे थिंक ये खुदा का काम कर रहे हैं। खुदा यीशु मसीह ने भी कहा कि ऐसे दिनाएंगे कि लोग तुमको मारेंगे, तुमको ख़त्म करेंगे, तो वो समझेंगे कि हम खुदा का काम कर रहे हैं। और जब यीशु के शहीद स्तिफनस का खून बहाया जाता था तो मैं भी वहाँ खड़ा था और उसके कत्ल पर राज़ी था। ये पौलुस रसूल अपनी टेस्टमनी सुनाता है और उसके कातलों के कपड़ों की हिफाजत करता था। चुनाचा मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और यीशु के शागिर्दों को धमकाने और कत्ल करने की धुन में सरदार काहिनों के पास गया और उनकी तरफ से इख्तियार पाकर बहुत से मुकद्दसों यानी मर्दों और औरतों को बांध कर और कैद खाना में डालकर मसीही तरीक वालों को यहाँ तक सताया कि मरवा भी डाला। और जब वो कत्ल किए जाते थे तो मैं भी यही राय देता था। आपको याद है कि वो उनके कपड़ों के पास खड़ा था जब वो स्तिफनस को संसार कर रहे थे। वो कहता है कि जो उस पर ईमान लाते मैं उनको कैद कराता था और जब हर इबादत खाना में उन्हें सज़ा दिला कर पिटवाता और ज़बरदस्ती उनसे कुफ्र कहलवाता था। ज़बरदस्ती कुफ्र यानी कि टॉर्चर करके कहना है कि डिनाई जीसस, इनकार करो यीशु का, यीशु मर चुका है, वो जिंदा नहीं हुआ, ही इज़ नॉट अ सन ऑफ गॉड, ही इज़ नॉट गॉड। तो ये कहलवाता था उन पर टॉर्चर करके, उनके अज़ियतें दे देकर। तो इबादत खानों में यही वो करता था और बल्कि उनकी मुखालफत में ऐसा दीवाना बना कि गैर शहरों में भी जाकर उन्हें सताने लगा। अपने शहर तो यरूशलेम तो ख़त्म किया होगा ना, बाहर दूसरे शहरों में जहाँ जहाँ पता चलता कि ये लोग भागकर फलां ग्रुप वहाँ चला गया तो उनके पीछे वहाँ भी जाता। चुनांचे सरदार काहिन और सब बुजुर्ग मेरे गवाह हैं कि मैंने उनसे दमिश्क के इबादत खानों के लिए इस मजमून के ख़त लेकर दमिश्क को रवाना हुआ कि जिनको वो इस तरीक पर पाए, खा मर्द खा औरत, उनको बांध कर यरूशलेम में लाए और उनको सज़ा दिलवाए। उसका टारगेट बन चुका था कि क्रिश्चियन को ख़त्म करना,
किसी भी तरीके से, और इसके लिए वो दूर दराज का सफ़र करने से भी नहीं डरता था। तो यरूशलेम से उस वक़्त दमिश्क जो शहर था तकरीबन 150 माइल्स था। तो ये 6 दिन की जर्नी थी। उन दिनों में आपको पता है कि वो ज़्यादातर कारवां होते थे या वो अपने गधे और घोड़ों पर सफ़र करते थे। तो इस हाल में भी 6 दिन लगते थे, क्योंकि आज जैसे वो रोड नहीं थे। इसी हाल में सरदार काहिनों से इख्तियार और परवाने लेकर दमिश्क को जाता था। अब हम उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां पर ये सारा हिस्ट्री का एक अजीम वाक़या और रोनमा हुआ। और लिखा, जब हम दोपहर के करीब सफ़र करते करते दमिश्क के नज़दीक पहुँचे तो ऐसा हुआ कि राह में ये देखा कि यकायक आसमान से सूरज के नूर से ज़्यादा एक बड़ा नूर मेरे और मेरे हमसफ़रों के गिरदा गिर्द आ चमका। ये सारी बातें अगर आप तीनों चारों अकाउंट इकट्ठे करके पढ़ेंगे तो आपको फुल पिक्चर मिलेगी कि असल में क्या था, कैसी रोशनी थी। इट्स वाज अ ग्रेट लाइट, ऐसी लाइट जिसको वो जिक्र करता है कि सूरज से भी बड़ी लाइट, ग्रेटर देन द सन। और उस लाइट में आप समझ सकते हैं कि उसकी तरफ, आम सूरज की तरह हम की रोशनी की तरह हम देख नहीं सकते। और उस वक्त दोपहर जब सूरज अपने आबोताब पर होता है, उस वक्त की बात वो कह रहा है कि दोपहर के करीब दे वर जस्ट नियर द डेमास्कस सिटी। तो उस पर ये वाक़या हुआ। और ऐसा हुआ जब ये नूर चमका उस पर, तो क्या वो कहते हैं हम ज़मीन पर गिर पड़े। हम, इसका मतलब है ही वॉज नॉट अलोन, उसके साथ एक पूरी गारद होगी, स्पेशली वो लोग जो अथॉरिटी रखते होंगे ताकि वो उनको पकड़ कर ला सके। वो असल में उनको यरूशलेम में लाकर उन पर मुकदमे चलाकर टॉर्चर करना चाहता था। वो कहता है और हम ज़मीन पर गिर पड़े। मैं जब इस हवाले को पढ़ रहा था कि एक नूर उनके गिरदा गिर्द आ चमका, ये दूसरा टाइम है कि उसको नूर से वाला पड़ा। पहले उसने कहाँ देखा था? ये स्टिफनेस के चेहरे पर ये नूर देखा उन्होंने। उस नूर से छुटकारा नहीं मिला, वही हॉन्टिंग अभी उसको कर रहा था। वो भूल पा नहीं रहा था कि जो उसने वो जलाली सूरत, वो नूर खुदा का उस पर जब जलवागर था, जब उसको स्टोनिंग की जा रही थी, तो वो ही नहीं भूल पाया। तो एक नया काम शुरू, उससे भी बड़ा जलाल उसने देख लिया। हम सब ज़मीन पर गिर पड़े। जब हम ज़मीन पर गिरे पड़े थे तो मैंने इब्रानी ज़बान में ये आवाज़ सुनी कि ऐ सौल तू मुझे क्यों सताता है? ऐ सौल तू मुझे क्यों सताता है? पेने की आड़ पर लात मारना तेरे लिए मुश्किल है। पेने की आड़ पर लात मारना मुश्किल है। ये एक्चुअली जब हल में बैलों को जोतते हैं लोग, तो वो जब कई दफ़ा कहते हैं पंजाबी अड़ी करते हैं, तो उनके लिए ऐसा होता है कि नीचे वाले हिस्से में जो पीछे उन्होंने काट बांधा होता है, उस पर एक छोटा सा कील लगा देते हैं कि जब वो पीछे मारने की कोशिश करता है तो वो खुद को ही ज़ख्मी करता है, उसको तकलीफ़ होती है, तो फिर आस्ता आस्ता बाज आ जाता है। तो वो इस तरह कहते हैं कि डोंट रिजिस्ट। अगर जितना भी रिजिस्ट करेगा अगेंस्ट गॉड जाएगा, खुदा के जाएगा, रिबेलियस होगा, तो अपने आप को हर्ट करेगा। खुदा के अगेंस्ट कोई भी जाता है वो किसको हर्ट करता है? वो खुद को हर्ट करता है, वो अपने आप पर जुल्म करता है, अपने को दुख देता है। तो वो उसको भी खुदावन कहते हैं कि तू अगर ये ऐसा करता रहेगा तो तू खुद को हर्ट करेगा। और ये हर्ट ही था कि हर्ट, और अंदर से वो जला बुना बैठा था कि वो क्रिश्चियनों के पीछे भागा फिरता था कि जहाँ भी उनको पाऊँ मैं उनको मार दूँ। अब जब ये बात खुदावन ने कही तो मैंने जवाब दिया, क्या खुदावन तू कौन है? वर्ड देख के ऐसी बात उसने की, उसको पता चल गया कि जो मुझसे बोलता है इट्स नॉट जस्ट कोई आम, ये कोई इलाही ज़ात है, ये डिवाइन पावर है जो मुझसे बात करी। तो उसने कहा, ए खुदावन तू कौन है? खुदावन ने फरमाया, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। मैं यीशु नासरी हूँ।
और मैं समझता हूँ कि इतना ही बताना उसके लिए काफ़ी था कि वो बाकी सारी उनकी थियोलॉजी, उनकी हिस्ट्री, उनकी तालीम सुन चुका था। वो जानता था कि ये यीशु नासरी वही है जिसको मैं सताता हूँ। यहाँ एक और बड़ी बात हमें मिलती है कि जो आज दुनिया में मसीहों को सताते हैं, क्रिश्चियन पर जुल्म व सितम करते हैं, दे आर एक्चुअली resisting God. They are fighting with God, against God. They are rebellious to God. पॉल इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझता था कि people those hate Jesus in his days, even our days, when they want to hurt Jesus, Jesus is not there. Jesus तो आसमान पर है, तो फिर वो क्या करते हैं? बेशक they will hurt you, they will hurt you, they will hurt me. तो इसी तरह पॉल कहता है कि वो ब्लोज जो उस पे पड़ने थे वो मेरे जिस्म पर पड़ते हैं, लेकिन वो खुशी से कहता था कि मैं आई एम रेडी टू टेक दैट ब्लो, कि मेरे बदन पर, मैं कहता ना कि मैं अपने बदन पर यीशु के दाग लिए फिरता हूँ, मार्क ऑफ जीसस। ही वॉज रियली परसिक्यूट फॉर द क्राइस्ट सेक। मैंने जवाब दिया, ऐ खुदावन तू कौन है? खुदावन ने फरमाया, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। मैंने कहा, ऐ खुदावन मैं क्या करूँ? दैट इज वंडरफुल रिस्पॉन्स। दो क्वेश्चन उसने की है, तू कौन है? जब उसको पता चला कि ये खुदा है, ये डिवाइन है, यही सब कुछ है, तो उसने कहा व्हाट यू वांट मी टू डू। और हमारा रिस्पॉन्स जो भी खुदा के पास है ऑलवेज ये होना चाहिए, नो व्हाट डू यू वांट मी टू डू लॉर्ड। और इसमें जो बात उसने की है ये रिस्पेक्ट के साथ, ये नहीं मैं की करा, बल्कि जब लॉर्ड का जिक्र आया इसमें रिस्पेक्ट, उसने मान लिया है कि यू आर माय लॉर्ड। और ये थी फौरन तब्दीली, इमीडिएट तब्दीली। मैंने कहा है खुदावन मैं क्या करूं? खुदावन ने मुझसे कहा, उठ अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैं इसलिए तुझ पर जाहिर हुआ हूं कि तुझे उन चीज़ों का भी खादम और गवाह मुकर्रर करूं जिनकी गवाही के लिए तूने मुझे देखा है, और उनका भी जिनकी गवाही के लिए मैं तुझ पर जाहिर हुआ करूंगा। तूने देखा, और दिस इज नॉट गोइंग टू एंड हियर। आई एम गोइंग टू अपीयर एंड मीट यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन। यीशु सिर्फ उसको रोया में नहीं मिला, सिर्फ एक विजन नहीं था, रियल में ही मेट जीसस क्राइस्ट फेस टू फेस, फेस टू फेस। मैं समझता हूँ कि बेशक उस वक़्त वो ग्लोरी थी जिसको उसने इस तरह बयान किया कि सूरज के रोशनी से भी बड़ा उसने वो जलाल देखा। इसके बावजूद दैट वाज लिमिटेड ग्लोरी खुदा की जो उसने उस पर जाहिर की, सारे गिर पड़े। और क्यों? क्योंकि खुदा ने उस बंदे पर अपना रहम रखा हुआ था, उसको उस पर उसकी ग्रेस थी। आपको याद होगा जब मूसा ने कहा कि खुदा से कहा कि मैं तेरा जलाल देखना चाहता हूँ, मुझे अपना जलाल दिखा, जलवा दिखा। तो खुदा ने कहा क्या आदमी तो जिंदा नहीं रह सकता, मर। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि खुदा यीशु मसीह ने अपने उस जलाल को, उस ग्लोरी को लिमिटेड कर रखा था, क्योंकि उस पर उसका रहम था। इसके बावजूद क्या हुआ? वो अंधा हो गया, फिर भी वो उस जलाल को देख ना सका। एक झलक थी, उसी ने उसको नॉक डाउन कर दिया। वो शख्स जो लोगों को घसीटने के लिए जा रहा था, लोगों को पटकने के लिए जा रहा था, अब खुद पटका गया और खुद हालेलुया खुद घसीटा गया कह सकते हैं। वो कहता है कि घसीट कर लाऊंगा, चल हजरा तू ही। और आगे देखें, हम पढ़ेंगे कि खुदा ने कहा कि जिस तरह आज तूने मैं देखा है, आगे भी मैं तुझ पर जाहिर हुआ करूँगा, और मैं तुझे इस उम्मत गैर कौमों से बचाता रहूँगा जिनके पास तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोल दे
ताकि अंधेरे से रोशनी की तरफ और शैतान के इख्तियार की तरफ से रजू लाएं और मुझ पर ईमान लाने के बायस गुनाहों की माफ़ी और मुकद्दसों में शरीक होकर मिरास पाएं। दिस इज़ ऑल गॉस्पेल। ये है सारा कुछ जिसमें एक इंसान की खलासी है, पूरी ज़िंदगी है। क्या है कि क्या इसका काम होगा कि तू इस उम्मत, वो कौन थी? तेरी उम्मत यहूदी। दूसरे कौन थे? गैर कौम, यानी कि सारी दुनिया, जूस एंड जिंटाइल्स, कि मैं तुझे उनसे बचाता रहूँगा, मैं तेरी प्रोटेक्शन करूँगा। बेशक मैं तुझे ये टास्क दे रहा हूँ, ये तुझे मिशन तो दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुझे बचाऊँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तुझे पर ज़ाहिर हुआ करूँगा, ताकि तू उनकी आंखें खोल दे, ताकि अंधेरे से रोशनी की तरफ और शैतान के इख्तियार से खुदा की तरफ रजू लाए। फ्रॉम डार्कनेस टू द लाइट एंड फ्रॉम द सेटन टूवर्ड गॉड। दो चीज़ें, जो यीशु से दूर है, जो यीशु मसीह को नहीं जानता, यीशु जिसका निजात देता नहीं, एक तो वो क्या है? अंधेरे में है, डार्कनेस में है, दूसरे वो शैतान के कब्जे में है। तो ये दो चीज़ों से छुड़ाने के लिए यीशु काफ़ी है, अंधेरे से और शैतान से। तो फिर उसके बाद क्या? और मुझ पर ईमान लाने के बायस गुनाहों की माफ़ी और मुकद्दसों में शरीक होकर मिरास पाएँ। इनहेरिट, वो क्या है? आसमान पर हमारे लिए वो मिरास रखी है, गुनाहों की माफ़ी और मुकद्दसों की मिरास। अब उठ कर दमिश्क शहर में जा और जो कुछ तेरे करने के लिए मुकर्रर हुआ है वहाँ तुझसे सब कहा जाएगा। खुदा ने ऑलरेडी उसके लिए प्लान कर रखा था। लिखा है, और मेरे साथी जो मेरे हमरा थे वो खामोश खड़े रह गए, क्योंकि उन्होंने नूर तो देखा लेकिन किसी को देखते ना थे। यानी कि नूर तो देखा लेकिन उसमें से किसी शबी को या किसी शख्स को ना देखा, और मेरी आवाज़ तो सुनते थे मगर जो मुझसे बोलता था उसकी आवाज़ ना सुनी। ये सारा कुछ जो खुदा कर रहा था पालूस के साथ, ये कह सकते हैं कि एक मौजज़ाना, ये खुदा का अपना एक कुदरत है कि वो जिसको चाहता है वो सुन सकता है, जो वो जिसको चाहता है वो देख सकता है। आपको याद होगा अमौस की राह पर भी खुदावंद जब उन दो शागिर्दों पर ज़ाहिर हुए तो लिखा है कि उनकी आंखें बंद की गई थी ताकि वो उसे ना पहचान सके। तो खुदावंद की मर्ज़ी है कि वो साथ भी है तो कोई उसको पहचान सके या ना पहचान। तो यही पौल को वो चाहता था कि वो जाने, वो सुने, वो समझे। एंड ही वॉज लिसनिंग एंड ही वॉज वॉचिंग। वो कहता है ज़मीन पर से उठा, लेकिन जब आंखें खोली तो मुझे उस नूर के जलाल के सबब से कुछ दिखाई न दिया। अब पहले तो ऐसे करता रहा कि आंखें खुल नहीं सकी, लेकिन जब वो जलाल गायब भी हो गया तो उसने आंखें खोली तो फिर क्या हुआ? वो कुछ देख ना सका। और मेरे साथी मेरा हाथ पकड़कर मुझे दमिश्क में ले गए और मैं 3 दिन तक ना देख सका और ना मैंने खाया ना पिया। 3 दिन की फास्टिंग शुरू हो। आमीन। खुदा बाप तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं इन सब बातों के लिए, तेरे कलाम के लिए, तेरी जिंदा बातें, और स्पेशली इस बड़े खादम के लिए जिसको खुदावंद तूने चेंज किया। आई प्रे फॉर ऑल यंगस्टर, ऑल चिल्ड्रन, वुमेन्स एंड मैन, सब के लिए दुआ करता हूँ जिनके दिल में तेरी ये डिज़ायर है कि वो तेरा कलाम लेकर, तेरी खुशखबरी लेकर, तेरी मुनादी दूसरों तक कर सकें। उनमें खुदावंद तू खुद अपने आप को जाहिर कर खुदावंद, ताकि तेरी तरफ राग़िब हों खुदावंद, तेरे खिदमत के लिए अपने आप को पेश करें खुदावंद। उनके मसले मसाइल के लिए भी मैं दुआ करता हूँ खुदावंद, उनको बदल, उनको ब्लेस कर और उनके खुदावंद ज़िंदगी में काम कर, ताकि वो खुशी से इस काम को करने के काबिल हो सके। ब्लेस देयर लाइफ, ब्लेस देयर हार्ट, ब्लेस देयर फैमिलीज, इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। गॉड ब्लेस यू।